दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक वहां पर आमरण अनशन पर थे और छात्रों के नीट पेपर लीक को लेकर के कई सारे मुद्दों को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उनको अनशन को तुड़वाने को लेकर के। तो इसी सोनम वांगचुक के खिलाफ और सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग यहाँ पर पटना कॉलेज के छात्र जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बीच में उनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के बात करें, क्या कहेंगे इसमें? तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक को वहाँ पर गिरफ्तार कर। देखिए, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में इस आंदोलन को घर घर में जाना जा रहा है और पेपर लीक की समस्या से भारतवासी जूझ रहे हैं, भारत के युवा जूझ रहे हैं, ऐसे में ये आंदोलन और मजबूत होने जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे जंतर मंतर पे कॉमरेड नेहा, अभिजीत, दीप के सभी लोग कमान को शांतिपूर्वक तरीके से संभालते हुए आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम पटना विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति यहाँ से आंदोलन करके समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कल का जो वहाँ पर जो संसद गिराव है, यहाँ पे हम हर इंसान पूरे बिहार से या पूरे भारत से तो जंतर मंतर नहीं पहुँच सकता है, लेकिन पूरे भारत में ऐसा ऐलान है और हम सभी छात्र जो चीजों से जूझ रहे हैं, 80-90 पेपर जो लीक हुआ है, हम अपने स्तर से हर विश्वविद्यालय, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गली चौराहे से जितने भी लोग जहाँ भी प्रदर्शन कर पाएंगे, प्रदर्शन करके समर्थन जताने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि वो आमरण अनशन पर थे, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में देते उनके स्वास्थ्य के नजरिए से ये गलत हवाला दे रही है। सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है और दबाकर ये पेपर लीक की समस्या और बेरोजगारी की समस्या को दबाना चाहती है। ये बेकार का हवाला है और अगर सच में उनको चिंता है तो शांतिपूर्ण तरीके से आके कोई भी नेता बीजेपी का बातचीत करता, सोनम वांगचुक जी से उनकी सहमति के साथ उनको एडमिट कराता, उनकी जो मांगे हैं वो मान लेता, तो फिर बात मानते। जिस तरीके से उन्होंने डिटेन किया है व्हाइट कपड़े को ढकते हुए और इतनी फोर्स के साथ, इस बात का गवाही है ये चीज अपने आप में कि आप सोनम वांगचुक के साथ गलत और इस आंदोलन को गलत साबित करके इसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकुश कुमार। क्या कहोगे सर? सोनम वांगचुक सर को रिहा करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? विभूदेश बहुत। क्या कहोगे सोनम वांगचुक को जिस तरह से? यस सर, सोनम वांगचुक को सर लद्दाख का कोहिनूर कहा जाता है। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उन्होंने लद्दाख के निवासियों के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार में जो बीजेपी है वो हम लोगों का मूल अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को खत्म करना चाहती है। यहाँ पर अब आते हैं कुछ और छात्र जाते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल वहाँ पर संसद के गिराव में सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा उठा दिया गया, तो कैसे ये प्रोटेस्ट? देखिए, हम लोग का जो आज का प्रदर्शन है ये सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग है और जो वहाँ पे लगातार आंदोलन का दमन करने का कोशिश किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, हम लोग उसके खिलाफ है। ये भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से चलेगा, न कि तानाशाही शासन व्यवस्था से चलेगा। अगर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य व्यवस्था की भाजपा सरकार को इतनी ही चिंता थी, वो पहले जाके सोनम वांगचुक से वार्ता करते और क्या कहते हैं फिर उनका अनशन तोड़वाते। ये बिल्कुल हिटलरशाही देश में पैदा हो रही है, जो कि बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आप देखिए, तमाम हर बार एनटीए जो पेपर करवाती है नीट का, उसमें पेपर लीक होता है और प्रत्येक साल नीट छात्राएं जो मेंटलिटी मतलब हरास हो जाती है वो सुसाइड कर लेती है। आज 17 बच्चियां जो इधर हाल फिलहाल में पेपर लीक के कारण सुसाइड किया है, इसके जिम्मेवार केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी है। मोदी जी को नैतिक जिम्मेवारी लेना चाहिए। आज देश में जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है बिल्कुल अपारदर्शिता है। एक भी देश में जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है वो फुल प्रूफ और पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। अगर आप पारदर्शी पेपर नहीं करवा सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये सिस्टम बिल्कुल बिक चुका है। ये सिस्टम शिक्षा माफिया और सेटर गेटर के हाथ में चला गया है।
बिल्कुल तमाम छात्रों का, गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो अपने मेहनत से नीट क्वालिफाई करना चाहता है, उसको पूंजीपति लोग, शिक्षा माफिया मिल करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक को दिनांक 18 तारीख को सुबह 7 बजे उठा लिया जाता है और पुलिस उठाता है कि आरएसएस के दलाल उठाता है, ये मुझे पता नहीं है। इसकी तो सरकार तानाशाही हिटलर सरकार, उसको खुद मालूम होगा। छात्र बेबस है, मजबूर है। कभी पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक होता है और नीट का पेपर लीक हुआ है, कभी राम मंदिर में चोरी हो जाता है, अनेक प्रकार की घोटालेबाजी हो रहा है और उस घोटालेबाजी से छात्र युवा बेरोजगार बेबस है, मजबूर है। हम इस तानाशाही सत्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं बताइए। सबसे पहली बात, मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरे पास आने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पीएमसीएच के स्टूडेंट हैं। सबसे बुरी खबर जब महसूस हुई, उसके ऊपर सोनम वांगचुक के ऊपर एनडीपीएस वो लगाया गया, देशद्रोही वाला कानून लगाया गया, उतना दिन उसको जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो भूख आसन में बैठे हुए थे। 19 दिन से उसको कवर करके 19 दिन के बाद व्हाइट बेडशीट से कवर करके, वो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है जो उसको कवर करके वहां से हटवा दिया गया। बाउंसर लाया गया था 10-10 को वहां से हटाने के लिए। बाउंसर एक सिविल ड्रेस में, गलत हुआ है। not a single person, not a single police in a dress, not a single police in a dress. All those people are in civil dress and they are looking like a bouncers. This is not happened, and Jantar Mantar is a place where you can protest. चलिए देखिए, पटना कॉलेज के सामने सभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक जो जिस तरह से जंतर मंतर से उठाया गया उसके खिलाफ में, और कल जो वहां पर संसद घेराव होगा उसके समर्थन में यहाँ पर लोग अपनी बातों को रखें।